Hello friends. So today I am going to share a diet plan for office going persons. If you are new at my channel, please like, share and subscribe my channel. So let's start that how we plan this diet plan. तो हम पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें हमको ध्यान देना है डाइट को फॉलो करते वक्त। चाहे हम डाइट फॉलो करें या ना करें, बट अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा डाइजेशन जो है खाने का वो बहुत प्रॉपरली होगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी जो है वो बहुत प्रॉपरली होगा और वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। हमने ये डाइट प्लान जो प्लान किया है ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बॉडी में वेट लॉस भी हो, फैट लॉस भी हो एंड साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी हो सके। कुछ पॉइंट्स का जो हमें ध्यान रखना है वो है कि पानी का बराबर इंटेक रखना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। सॉल्ट का ध्यान रखना है, नमक का ध्यान रखना है, टेबल सॉल्ट का कम से कम यूज़ करना है। उसका ऑल्टरनेटिव हम रॉक सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो हम नमक यूज़ करते हैं फास्ट में, व्रत में, वो नमक भी हम यूज़ कर सकते हैं। कम तेल का इस्तेमाल करना है और टाइमिंग जो है हमारे खाने की वो फिक्स होनी चाहिए। चाहे हम डाइट प्लान कोई फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये हमारे डाइट का या हमारे खाने का एक ये डिसिप्लिन है, ये रूल है कि हमें खाना टाइम पे खाना चाहिए। हम ये डाइट प्लान जो है वो ऑफिस गोइंग लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमें ऐसी चीज़ें मैंने डाली है जो बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम इजीली उसको कैरी भी कर सकते हैं। वो मैंने चीज़ें इसमें, वो रेसिपीज़ इसमें मैंने इंक्लूड की है। अगर ऑफिस गोइंग है, अगर टाइम नहीं है आपके पास और आप वर्कआउट के लिए या एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अपने लाइफ को, अपने डे को ऐसे प्लान करिए कि आपका थोड़ा बहुत वर्कआउट या थोड़ा बहुत बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी हो पाए। एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी हम इनगोर्स कर पाए अपनी लाइफ में। जैसे अगर ऑफिस में हम हर वक्त चेयर पे ना बैठे रहे, इधर उधर थोड़ा मूवमेंट करें, वॉक कर ले, खाने के बाद उठ के चक्कर मार के आ जाए, पानी पीने के लिए उठ के थोड़ा चक्कर मार ले। ऐसे हमें थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ इनगोर्स करना ही चाहिए जिसका बॉडी का एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो सके। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा बीएमआर जो है वो बढ़े, और अगर बीएमआर बढ़ेगा तो ही जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। आपको थोड़ा टाइम निकाल के शाम को ऐसे ही इवनिंग वॉक पे आधा घंटा या छत पे ही ऐसे टहल लिया, आगे पीछे थोड़ा घर में इधर उधर टहल के बात कर ली, कुछ काम कर लिया, तो ऐसे ही एक्टिविटीज़ हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। अब मैं डाइट प्लान आपसे डिस्कस करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग मतलब जब आप उठ रहे हैं करीब 6-7 बजे के करीब, उस टाइम आपको 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी, उसमें हमें ओवरनाइट सोक्ड, रात में ही हमें चिया सीड्स को पानी में, थोड़े पानी में 1 चम्मच डाल के उसको भिगो देना है। सुबह उसी 1 चम्मच चिया सीड्स को अपने पानी में आधा नींबू निचोड़ के उसमें और 1 चम्मच हनी डाल के उसको पी लेना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में हमें लेना है स्प्राउट्स, 1 बोल स्प्राउट लेना है और कुछ सोक्ड नट्स लेने हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, तो स्प्राउट एक ऐसा मील है जो बहुत ज़्यादा सटाइटी भी फील कराता है और कैलोरीज भी अच्छी खासी होती है उसमें, और प्रोटीन का भी क्वांटिटी अच्छा होता है और जल्दी भूख नहीं लगती और हैवी भी होता है। तो ब्रेकफास्ट में हम वो प्रेफर करेंगे। फिर अगर 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो 10 बजे के आसपास, जैसे आपके ऑफिस का टी टाइम होता होगा या ऐसा कुछ होता होगा, तो उस टाइम आप फ्रूट्स को टिफिन में लेके जाइए और सैलेड्स को मिक्स करके, फ्रूट वेजिटेबल सैलेड्स को मिक्स करके लेके जाइए और उसको कंज्यूम करिए। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना हमें, जितनी भी क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई है उतनी ही क्वांटिटी जानी चाहिए, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलेड्स का पूरा जो क्वांटिटी है वो 200 ग्राम्स होना चाहिए। ये नहीं कि वेजिटेबल का अलग 200 ग्राम्स एंड फ्रूट्स का अलग, नहीं, दोनों का जो क्वांटिटी है वो टोटल 200 ग्राम्स होना चाहिए।
उसके बाद लंच में मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम रोज़-रोज़ एक ही चीज़ें, एक ही खाना खा-खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर हम वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है हमारे डाइट में, या हमारी कोई भी चीज़ अगर हम खाते नॉर्मल घर का खाना भी खाते हैं, तो रोज़-रोज़ एक ही चीज़ खा के हमारा मन भर जाता है, फिर हम खाना नहीं खाना उतना पसंद करते। तो इसलिए मैंने 5 ऑप्शंस दिया है कि आप उसको ऑल्टरनेट करके और प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। 4-5 बजे के करीब हमें एक भूख सी लगती है हल्की-फुल्की, तो मैंने उसके लिए हेल्दी स्नैक्स प्लान किया है। 5 ऑप्शंस उसमें भी मैंने दिए हैं, ताकि जो भी हो उस टाइम आपके घर पे जो भी उसमें से पाँचों में से ऑप्शन में से कोई भी सामान जो आपके घर में अवेलेबल हो उस टाइम उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप उसको प्रिपेयर करके ले जा सकते हो और उस टाइम वो आप उसको खा सकते हैं। फिर आता है डिनर का टाइम। तो हमें डिनर का ध्यान रखना है, हमें डिनर अपना 8 बजे से पहले ही कर लेना है। तो साढ़े 6-7 बजे के करीब डिनर करना है, उसमें भी मैंने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन 5 ऑप्शंस में से जो भी आपको ईज़ी लगे, या जो भी आपका मन करे उस टाइम खाने का, वो आप बना के खा सकते हैं। फिर रात में सोने से पहले या साढ़े 8-9 बजे के करीब हमें 1 ग्लास, मतलब 100 ml दूध पीना है, और वो भी हर्बल मिल्क पीनी है। इसकी रेसिपी अपने चैनल में मैंने डाला है, या मैं डाल दूँगी, वो आप मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर लीजिएगा और वो हर्बल मिल्क प्रिपेयर करके पीजिएगा। तो कभी भी सोते टाइम हमें कोई भी चाय या कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, और दूध पीने से अच्छी नींद भी आती है, और कॉन्स्टिपेशन अगर है तो वो भी नहीं होता है। और ऑफ़िस में अगर आपको चाय पीने की आदत है या कॉफ़ी पीने की आदत है, तो प्लीज़ आप उसको स्विच करके ग्रीन टी या ब्लैक टी पीजिए। उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। सो उसको आप स्विच करके आप ग्रीन टी, हर्बल टी या फिर ब्लैक टी पे आइए। चाय, या तो अगर आप नहीं कर सकते हैं उसको स्विच, या आपको इतनी ज़्यादा टाइम से आदत लगी हुई है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ शुगर का इंटेक उसमें कट कर दीजिए, शुगर ना ऐड करिए और उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिए, और फिर उसको लीजिए। एक बार ले लीजिए, और रेदर उसके बाद अगर आपको लेना है तो आप प्रेफ़र करिए कि आप ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी को पिए। ये जो मैंने डाइट प्लान प्रिपेयर किया है, इससे एटलीस्ट 10 केजीज़ लूज़ होगा हमारा विद इन अ मंथ। सो प्लीज़ इस डाइट प्लान को फॉलो करिए, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान रखते हुए फॉलो करिए, और कंसिस्टेंसी रखिए। किसी भी चीज़ को अगर हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है मेंटेन रखना, और हमें थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि हम कर लेंगे, और एक बार अगर हमने इसको कर लिया तो फिर वो हमारी आदत हो जाएगी।